10 तारीख जो है इस महीने की वो खास तौर पर बहुत अहम है रोजे के अजर सवाब के एतबार से। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन आशूरी का दिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की याद में मनाया जाता है। वो एक तारीखी वाक़या है जो बाद में पेश आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही इस दिन की बड़ी अहमियत है। यहूद इस दिन के बारे में कहते थे हादा यौमुन सालिहुन, ये एक अच्छा दिन है। बुखारी में आता है हादा यौमुन अज़ीमुन, ये बड़ी अजमत वाला दिन है। तो 10वीं मुहर्रम क्या है? अच्छा और अजमत वाला दिन है। ये काबा को गिलाफ पहनाने का दिन है। हजरत आयशा से रिवायत है, कहती है कि लोग रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा रखा करते थे और उस रोज काबा को गिलाफ पहनाया जाता था। ये यहूद की ईद का भी दिन है। अबू मूसा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया यहूदी आशूरा के दिन को बतौर जश्न मनाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस दिन रोजा रखो, क्योंकि उन्हें फिरौन से निजात मिली थी इस दिन। तो उसकी याद में वो इसको खुशी का दिन बनाकर मनाते थे। ये उनकी औरतों के सजने और बनने का दिन था, यानी उस दिन वो खूब तैयार होती थी क्योंकि जश्न का दिन होता था, जैसे हम लोग ईद के दिन करते हैं। अबू मूसा से रिवायत है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, वो कहते हैं कि अहले खैबर यौम आशूरा का रोजा रखते थे, वो इसे ईद का दिन करार देते और उस दिन अपनी औरतों को जेवरात और बेहतरीन लिबास पहनाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी इस दिन रोजा रखा करो, यानी वो लोग ईद बनाते हैं तो तुम क्या करो? रोजा रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया यकीनन आशूरा अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, यानी खास दिनों में से। तो जो चाहे इस दिन रोजा रखे, जो चाहे छोड़ दे, यानी नफली रोजा होगा, फर्ज नहीं है। रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले ये फर्ज था। इब्न अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आशूरा के दिन और रमजान के महीने के अलावा किसी दिन को अफजल समझकर आपने उस दिन का रोजा रखा हो, यानी इस दिन को अफजल समझा। अब आप कहेंगे कि वो जो 9 ज़िलहज वाली बात है कि वो 2 साल के गुनाहों की माफी है, तो उस दिन आप हज कर रहे थे और हज करने वाले 9 तारीख को रोजा नहीं रखते। ये निजात का दिन और शुक्र के रोजे के तौर पर यहूद के यहाँ मशहूर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो वहाँ के लोग एक दिन यानी आशूरा का दिन रोजा रखते। उन लोगों ने बताया ये बड़ी अजमत वाला दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी। कुरान मजीद में पढ़ा ना आप, वइस नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। तो उसके शुक्र में मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा, यानी सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने ये रोजा रखा। आपने फरमाया मैं मूसा से इनकी निस्बत ज्यादा करीब हूँ, यानी ये पैगम्बरों की इताअत नहीं करते और उनका हक अदा नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे ज्यादा करीब हैं, तो आपने खुद भी इस दिन का रोजा रखना शुरू किया और सहाबा को भी इसका हुक्म दिया। दौरे नबवी में बच्चे भी आशूरा का रोजा रखते थे, बच्चे भी रोजे रखते थे। रुबैया बिन्त मुअव्विज़ से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह अंसार के गांव में कहला भेजा, जिसने सुबह इस हाल में की हो कि रोजे से ना हो तो वो अपना बाकी दिन पूरा कर ले, यानी दरमियान में भी रोजे की नियत की जा सकती है नफली रोजे की। और जो शख्स रोजादार हो तो वो रोजा रखे, यानी जिसने नियत कर लिया वो पूरा करे। रुबैया कहते हैं कि इसके बाद हम लोग खुद भी रोजा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते। हम उन्हें ऊन का एक खिलौना देकर बहलाए रखते, जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त आ जाता। ये तरबियत है ना, ट्रेनिंग है।